का जो विषय होगा वो बहुत प्यारा विषय होगा, क्योंकि जो हमने पिछले सत्संग में सुना कि भाई आत्मा कर्म नहीं भोगती और आत्मा मुक्त है और हम आत्मा हैं, तो मुक्ति किसे चाहिए। बहुत प्यारा सवाल भाई ने किया। और कौन है जो जन्म मरण से मुक्त है। देखिए, मैंने प्रथम ही कहा कि भाई इस बात को समझने के लिए हमें प्रथम तो ये जानना होगा। मैंने पिछली सत्संग आप सुने जाके, उसमें बहुत से रहस्य बताए मैंने, वो सारे समझ में आएंगे, तभी आप उस आत्मा के भेद को जान पाएंगे। तो प्रथम मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई इस बात को समझने के लिए हमें ये जानना है कि सूरत लगी किस तरफ है। यानी 3 प्रकार का ज्ञान होता है, 3 प्रकार का मार्ग होता है। ज्ञान नहीं बल्कि मार्ग होता है। और हमें क्या पता कि आपकी सूरत का मार्ग किस तरफ लगा हुआ है, आपकी आत्मा का मार्ग किस तरफ लगा हुआ है। जैसे कि एक जो सूरत है, यानी कि एक अक्षर से शर की तरफ सूरत जाती है, दूसरी शर से अक्षर की तरफ जाती है, तीसरी अक्षर से उस परम अक्षर की तरफ जाती है। अब देखो, इन तीनों में बहुत भेद छुपा हुआ है। जो इस तीनों के भेद को समझ गया वो सारा खेल समझ जाएगा कि असल में हमारे से गलती कहां पे हो रही है, हम जा कहां रहे हैं और हमारी भूल कहां पे हो रही है। हम आज तो उस परम अक्षर की लगा के बैठे हैं कि भाई हमें वो परम अक्षर चाहिए, और हमारी सूरत शर में लगी हुई है। तो हमें इस बात को समझना है। तो आज का जो हमारी सत्संग का जो विषय है वो है अक्षर से शर की तरफ आना, यानी सूरत का इस शरीर, इस तत्व, शर यानी तत्व, शर यानी ये 5 तत्व, शर यानी ये संसार, अक्षर यानी कि आत्मा, जीवात्मा, सूरत, उसकी तरफ मुड़ना, यानी आत्मा का इस संसार की तरफ मुड़ना, संसार की तरफ अपना मार्ग संसार की तरफ लगाना, अपनी सूरत संसार में लगानी, उसको हम अक्षर से शर का मार्ग कहते हैं। तो आज की हमारे सत्संग का यही विषय है। तो सत्संग बहुत प्यारी होगी, सत्संग पूरी सुनिएगा। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु बीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नादास साहब, रोयल साहब, बोले शाह सरकार, मेरे सदगुरु विशन दास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाई दास साहेब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो सत्संग का विषय ये था कि भाई हमें कैसे पता चले कि किसी जीव का मार्ग क्या है, यानी जीव क्या चाहता है, उसकी सूरत क्या चाहती है, उसकी सूरत किस चीज में लगी हुई है, वो किसको पता है। वो सिर्फ उसी जीव को ही पता है, उसी आत्मा को ही पता है, उसी मनुष्य को ही पता है। मुझे पता नहीं है कि आपका मकसद क्या है, मुझे पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो, मुझे नहीं पता कि आपके हृदय में क्या है। क्या आप उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, क्या आप खुद को जानना चाहते हो, क्या आप शरीर को जानना चाहते हो, क्या आपकी प्रेम अपने शरीर से है, क्या आपका प्रेम अपने आत्मा से है, क्या आपका प्रेम उस परमात्मा से है, वो मुझे नहीं पता ना, वो तो सिर्फ आपको पता है। तो आज जो हमारी सत्संग का विषय है उसमें हम यही तो समझेंगे कि हमारी सूरत किस में लगी हुई है। अब विषय ये है कि अक्षर से जब सूरत शर की तरफ आती है, अब आप देखें कि आपकी सूरत किस जगह में लगी हुई है। मैंने प्रथम ही कह दिया कि 3 प्रकार के मार्ग हैं सूरत के। सूरत 3 प्रकार के मार्ग से जाती है। एक सूरत संसार की तरफ आती है, एक सूरत संसार से आत्मा की तरफ जाती है, यानी एक सूरत, एक आत्मा संसार में आती है, एक आत्मा संसार से आत्मा की तरफ यानी अपनी खोज करना शुरू करती है, और दूसरा आत्मा से उस परमात्मा, उस परम तत्व, उस नी तत्व, उस परम सत्य को प्राप्त करना चाहती है। तो ये किसका मार्ग है? उसी सूरत का ही है। लेकिन अब क्या है, वो सिर्फ आपको पता है कि आपका मार्ग कौन सा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे।
अब क्या होता है कि आत्मा जब अपने निज घर यानी उस परम सत्य में थी और जब उस परम सत्य से न्यारी हुई, क्यों न्यारी हुई? देखिए क्या होता है, उसी परम सत्य में, उसी परम सत्य से जब आत्मा न्यारी हुई, क्यों हुई? कुछ तो उसके हृदय में आलसा हुई होगी, कुछ तो उसे नया, उसके हृदय में कुछ नए की इच्छा हुई होगी, उसी कारण से तो ये हुआ ना। अगर नहीं हुआ होता तो वो वहीं पे होती। सूरत उस परमात्मा से छूटी क्यों? प्रथम तो ये सवाल उठता है, क्यों उस परमात्मा को त्याग के इस संसार में आई? क्यों आई भाई? क्या परमात्मा ने जोरी से भेजा कि जाओ तुम, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं? ऐसा हुआ था क्या? ऐसा नहीं हुआ। आत्मा सुरत खुद आई है। सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों कर। सुरत फंसी, खुद फंसी है संसार में, साहब ने कहा। अब वो कैसे फंसी? वो विकारों के कारण, वो मन के कारण। अब लोग कहते हैं, भाई ने मुझसे सवाल किया कि भाई क्या आत्मा में मन है क्या? क्या अब क्या है मन? क्या है? हम कहते हैं ना कि परमात्मा के 16 पुत्र हैं। अब परमात्मा के 16 पुत्र नहीं है, असल में वो आत्मा के 16 गुण हैं। वो आत्मा के 16 पुत्र है, वो पुत्र नहीं, असल में गुण है। वो गुण 16 ही गुण आत्मा के अंदर है। जैसे दूध के अंदर घी है, मक्खन है, उस मक्खन में दही, उससे दही होती है, दही से लस्सी, ये कितनी चीजें उसी एक चीज में, एक वस्तु में है। लेकिन क्या आपको दिखता है दूध में कभी भी दही या कभी भी घी या कभी भी मक्खन? कभी नहीं दिखता। इसी प्रकार ये 16 ही गुण उसके अंदर है। तो एक गुण ने उसने उलझा दिया, उसके कहने में लग गई। आज यही तो हो रहा है। हमारी सूरत अभी तक मन में फंसी हुई है। हमारी सूरत प्रेम से नहीं लग रही ना, हमारी सूरत दूसरे जो गुण है उससे नहीं मिल रही ना। ज्यादा गुण हमारा कौन सा हो गया? मन का। और मन के बहकावे में ये संसार की रचना हुई। मन के कारण सूरत संसार में फंसी। अगर मन के कहे में हम आते ही नहीं तो ऐसा खेल ही नहीं बनता। तो साहब ने क्या कहा? साहब से धर्मदास साहब ने कहा कि कौन सूरत ले आविए, कौन सूरत ले जाए, कौन सूरत स्थिरे, सो गुरुदेव बताए। तो साहब ने कहा वास सुरती धराविए, वासनाओं के कारण। वास, अब सुगंध, वासना किस चीज की? अब वासना ही तो मन है। कर्म कारण क्या है? मन है। किसी भी किस्म की वासना है, वो मन ही को तो हम वासना कहते हैं। किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज की सुगंध क्या है? मन है। हमें मन के कारण हम इस संसार में आए हैं। वास सुरती धराविए, वासना के कारण इस संसार में सूरत आई है। उसने सोचा कि मैं कुछ देखूं, कुछ इससे परे और भी कुछ चीज है क्या? उसे बात समझ में नहीं आई। वो आगे तकलीफ करती गई। उसने एक सेल का जीव बनाया, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। उससे ये कितनी सारी सृष्टि बन गई, पांचों तत्व, मन, माया, 3 गुण, ये सारा संसार बन गया। और अभी तक वो भटक रही है। अब क्या हो रहा है? अक्षर से शर की तरफ सूरत उस शर यानी इस संसार में कैसे आ रही है, ये खेल। अब आप देखो कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप चाहते क्या हो, आपके हृदय में प्रीति किस चीज की है। अभी भी आप इस संसार में, आपकी सूरत लगी हुई है। अब संसार में लगी हुई का अर्थ क्या? अभी भी आप किसी मोह में फंसे हुए हो इस संसार की किसी भी वस्तु से। फिर वो आपका अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपना बंगला हो, किसी पद पे हो, वो हो, अपनी बीवी बच्चे, कुछ भी हो इस संसार का। अगर किसी के भी अगर मोह में हो तो अभी तक आप संसार में हो, अभी तक आप शर में हो। आपकी सूरत अभी भी अक्षर से शर की तरफ ही है, यानी अभी तक आपकी सूरत संसार में फंसी हुई है। तो साहब ने क्या कहा? वह सुरती धर आविए, सुबह सुरती धर जाए। सुबह के कारण सुरती वापस अपने निज घर जाएगी। अब लोग शब्द को जानते ही नहीं, को निज घर जाएंगे कैसे? अब लोग सत्य नाम को 52 अक्षरी शब्द समझ के बैठे हैं। अब समझ रहे हैं कि भाई 52 अक्षरी शब्द मिल गया। कोई ओंग सोंग को शब्द समझ के बैठा है, कोई सोंग सत्य कबीर को समझ के बैठा है, कोई ज्योति अलख निरंजन ओंग ओंकार सोंग सतनाम को शब्द समझ के बैठा है। मैं क्या बताऊं, जितने 52 अक्षरी नाम हैं, जितने भी हैं,
वो सारे के सारे असत्य नाम है। सत्य नाम सिर्फ एक है। तेरा एक नाम तारे संसार, मैनू एहो आस्ते एहो आधार, नानक नीच करे विचार, धानक रूप रहा करता। वो मालिक तेरा एक नाम ही सारे संसार को तारता है। यहाँ पे तो परमात्मा के हमने हजारों नाम बना दिए, वो कौन सा एक नाम है? सारे संसार को तारता है, सारे संसार का कल्याण करता है। फिर नानक साहब कहते हैं, नानक एक को सिमरिए जल थल रहा समाए, दूजा काय सिमरिए जो जन्मे सो मर जाए। तो उससे भी नहीं सिमरना। नानक साहब कह रहे हैं कि नानक एक को सिमरिए जल थल रहा समाए, जो सत्य है उसे सिमरन करो, जो कभी मरता नहीं है उसे सिमरन करो, जो अजर अमर अविनाशी है उसे सिमरन करो और उसी को प्राप्त करो। वही सत्य नाम है, वही सदगुरु है। और जिसने उसको प्राप्त किया उसने उस परमात्मा को प्राप्त किया। तो शब्द के द्वारा ही सूरत संसार से वापस जाएगी मेरे भाई। तो आप देखो कि आपकी सूरत कहां पे फंसी हुई है। आपकी सूरत संसार में फंसी हुई है। आपकी आत्मा अभी तक संसार में लगी हुई है, अभी तक मन माया 3 गुणों में फंसी हुई है। तो आप कैसे मुक्त हो सकते हो? हम कहते हैं कि हम आत्मा का ज्ञान चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन ये शब्दी बातें हैं। आप कहीं से सुन लेते हो कि भाई आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा ही सत्य है, हम आत्मा हैं। अरे भाई, ये कहने की बातें हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य तब है जब आप उस सत्य को अनुभव करो। मैं लोगों को कहता हूं कि भाई गुरु नानक साहेब अपने आप को मनवाने के लिए संसार में नहीं आए थे, ये कहने के लिए नहीं आए थे कि मैं ही परमात्मा हूं। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में इसलिए नहीं आए थे कि मैं ही परमात्मा हूं। उन्होंने हमें जागृत करने के लिए यहां पे आए थे। वो कह रहे थे कि आप भी मेरी तरह उस सत्य को प्राप्त कर सकते हो। वो हमें उनका क्या मकसद था? गुरु नानक साहब क्यों बड़े बड़े देशों में क्यों गए? श्रीलंका, बड़े बड़े देश, अरब देश तक सत्संग करने चले गए। क्यों गए? क्या भूख थी उनको? उन्होंने तो सत्य को जान लिया था, उन्होंने तो सत्य नाम को प्राप्त कर लिया था। क्यों जा रहे थे? वो हमारे लिए जा रहे थे कि भाई मैंने तो प्राप्त कर लिया, आप भी कर लो, आप भी मुझ समान हो जाओ। जो मैंने प्राप्त किया है वो आप भी प्राप्त कर सकते हो। और वो मार्ग दे रहे थे हमें भी उस सत्य का। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं गुरुओं को बड़ा करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि बस वो ही सब कुछ है। और वो गुरु क्या चाहते थे कि हम भी उन जितने हो जाएं, हम भी उन गुरुओं की तरह उस सत्य को जान जाएं। उनके हृदय में ये था कि आप भी उस परम सत्य को प्राप्त करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें परम सत्य को प्राप्त नहीं करना, हमें अपना कल्याण नहीं करवाना, हमें सत्य को नहीं जानना। बस आपने जान लिया, आप हमारे लिए बड़े हो गए, बस बहुत है। और हमें क्या चाहिए? हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसे चाहिए। गुरु बस हमें ये दे दो, गुरु हमें बस ये दे दो। वाह मेरे भाई वाह। और गुरु क्या कह रहा है कि भाई शब्द की खोज करो। गुरु क्या कह रहा है कि उस परमात्मा की खोज करो। गुरु क्या कह रहा है? उस सत्य नाम को प्राप्त करो। लेकिन नहीं, हमें तो परमात्मा चाहिए ही नहीं, हमें तो बंगले चाहिए, हमें तो गाड़ी चाहिए। तो हमारी सूरत कहां पे लगी हुई है? शर्म में। अब लगी सूरत शर्म में पड़ी है, बातें हम अक्षर की करें तो ये क्या है? ये गलत बात है। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि भाई मुझे क्या पता कि आपकी सूरत किस में लगी हुई है। शब्दी बातें तो आपने सुन ली कि संत से कि भाई आत्मा सत्य है, आत्मा अमर है, आत्मा हम आत्मा हैं। ये तो शब्दी बातें हैं। लेकिन आपके हृदय में क्या है? वो ना आपका गुरु जानता है, ना मैं जानता हूं, ना ही संसार में कोई जानता है। अगर वो जानता है कि आपके हृदय में क्या है, वो सिर्फ आप जानते हो। आपको पता है कि आप उस सत्य को प्रेम करते हो, आप उस सत्य के हृदय में लगन है या नहीं है, या आपकी सूरत संसार में फंसी हुई। क्या अभी तक आप मन माया 3 गुणों में फंसे हुए हो? क्या अभी तक आप भव बंधन में फंसे हुए हो? क्या अभी तक आप इसी संसार को प्राप्त करना चाहते हो? अगर अभी तक आप इस संसार को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे भाई आप ऐसा कहो ही ना कि आत्मा अमर है, आत्मा हम आत्मा है। हम आत्मा नहीं है, फिर हम मन हैं। फिर आप कहें कि हम 5 तत्व हैं, फिर आप कहें कि हम 3 गुण हैं। क्योंकि आपकी सूरत फंसी इन चीजों में है। फिर आप क्यों बोलते हो कि मैं वो हूं? वो तो मैं तब बोलूं ना जब मैं उसमें मेरी सूरत उसमें लगे, मैं उसको प्राप्त करूं। उसको प्राप्त किया नहीं, बस शब्दों में बोल दिया कि बस वो सत्य है, वो सत्य है। भाई वो सत्य तो है, वो तो सारा संसार जानता है। परमात्मा तो सत्य है, आत्मा तो सत्य है, लेकिन शब्दी बातों में नहीं है। आपके कहने से
या मेरे कहने से नहीं है। सत्य को किसी के कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सत्य को बुरा को भला को, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य सत्य है। सत्य को कोई माने ना माने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य सत्य है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप उस सत्य को जानो, ना कि मानो। आप उस सत्य की खोज करो, ना कि बस जिस गुरु ने खोज कर दी उसको बड़ा करके बैठ जाओ। मैं हमेशा कहता हूं, सच्चा सदगुरु, सच्चा संत और सच्चा गुरु सिर्फ और सिर्फ वो है जो ये कहे कि आप मेरे समान ही हो, जो आपका मित्र हो। जो गुरु आपका मित्र है वही आपका सच्चा सदगुरु है। जो गुरु आपको ये कहे कि आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, बस आप बोले हुए हो, मैं जागृत हूं। आपको मैं जागृत करने के लिए आया हूं, आप मुझ समान हो जाओ। क्योंकि जब आप भी उस परम सत्य को प्राप्त कर लोगे तो आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा। हम एक ही जगह पे होंगे, हम एक ही वस्तु को प्राप्त करेंगे। देखें, धनी धर्मदास साहब ने जिस वस्तु को प्राप्त किया उसी वस्तु ने सदगुरु कबीर साहब ने प्राप्त किया। सदगुरु कबीर साहब ने जिस वस्तु को प्राप्त किया उसी वस्तु को गुरु नानक देव साहब ने प्राप्त किया। उसी वस्तु को रविदास साहब ने, उसी वस्तु को गरीबदास साहब ने, उसी वस्तु को दादूदास साहब ने। जितने संत हैं, मैं किन किन संतों के नाम लूं, सारे संतों ने उसी वस्तु को प्राप्त किया और वो वस्तु एक ही है। तो हमें क्या करना है? क्या उन गुरुओं की नाम बढ़ाई करनी है? अपने अपने गुरुओं की? अगर मैं कबीर पंथी हूं तो मैं कहूं बस मेरा साहेब ही सब कुछ है, मेरा कबीर ही सब कुछ है, मेरा कबीर ही मालिक है संसार का, ये करूं। अगर मैं सिख हूं तो मैं कहूंगा मेरा गुरु नानक साहेब ही सब कुछ है। वो तो सब कुछ है, मैं कहूं या ना कहूं इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो गुरु हैं, वो तो मालिक हैं सारे संसार के। उन्होंने तो सत्य को जान लिया। लेकिन हमने क्या किया? हमने उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चले। उन्होंने जो कहा कि भाई आप भी उस परम सत्य को प्राप्त करो, आप भी उस सत्य नाम की खोज करो, हमने वो तो नहीं किया। गुरु की बात तो मानी नहीं, बस गुरु को बड़ा कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें उस सत्य की खोज करनी है, हमें उस परम सत्य को प्राप्त करना है। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अब आज ये विषय हुआ कि भाई अक्षर से शर की तरफ, यानी सूरत संसार में फंसी हुई है। अब आप देखें कि क्या आपकी सूरत इस संसार में फंसी हुई है? आप देखें कि मन माया में फंसी हुई है। आप देखें कि तीनों गुणों में फंसी हुई है। अब मन माया, आप इसको बड़ी चीज लेते हो कि मन माया पता नहीं क्या है, मन इसको छोड़ दे, मन माया को, तीन गुणों को छोड़ दे। अब आप ऐसे समझे कि संसार में पांचों तत्वों में, पांचों तत्व यानी आपका अपना शरीर, आपकी सूरत आपके शरीर में फंसी हुई है। क्या आप अपने शरीर से बहुत प्रेम करते हो? और क्या आप इतना शरीर से प्रेम करते हो कि अपनी आत्मा से प्रेम ही नहीं करते? आपको ये लगता है कि शरीर ही सत्य है, तो अभी तक आप शर में हो। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, अपने बीवी से प्रेम करते हो, हाँ करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करता कि नहीं करें, लेकिन जागृत होकर करें, सत्य को जानते हुए करें और उनको भी कहें कि सत्य की खोज करें। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, उस परम सत्य को प्राप्त करना। ये सबको कहें, कमल के गुल की तरह इस संसार में रहना है हमें, और किसी से भी मोह नहीं करना। प्रेम करना है लेकिन मोह नहीं करना, यानी संसार को अपना समझना है लेकिन प्रेम के द्वारा। यानी सब जितने भी संसार में जीव हैं उसे यह समझना है कि सारे मेरे भाई हैं, ये सारे मेरे मित्र हैं, और उनके लिए भी परमात्मा से अरदास करनी है कि परमात्मा ये भी उस सत्य को जान जाए। अब आप पहले ये तो देख लें कि आपके हृदय में उस सत्य को प्राप्त करने की लगन है या नहीं है, या अभी तक आप उस संसार में फंसे हुए। अगर संसार में फंसे हो तो अभी तक आपकी सूरत अक्षर से शर की तरफ है। यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। अगले सत्संग में हम ये क्लियर करेंगे कि अब शर से अक्षर की तरफ हम कैसे जाएंगे। बहुत प्यारा विषय होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतनाम।